परमाराध्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज संत मत सत्संग के प्रचार के लिए भारत में यात्रा करते ही रहते थे। यह घटना 9 अक्टूबर 1977 ईस्वी की है। गुरुदेव कलकत्ता से जालंधर के लिए डिलक्स गाड़ी से यात्रा कर रहे थे। यात्रा के ठीक एक दिन पहले 8 अक्टूबर को पूज्यपाद गुरुदेव ने यात्रा करने से मना कर दिया था। पूज्य श्री संत सेवी बाबा और स्वर्गीय बाबूनंद कुमार तुलसी जी को जब पता चला तो वो गुरुदेव को मनाने के लिए गए। गुरुदेव ने कहा इस गाड़ी से जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन पूज्य श्री संत सेवी बाबा और स्वर्गीय नंद कुमार तुलसी जी ने पुनः आग्रह किया और लाचारी बताई कि टिकट की बदली होना असंभव है। तो गुरुदेव ने कहा अच्छा ठीक है, जब ऐसी बात है तो चलिए, जो स्वर चले ताहि पग दीजे, एक टक्कर काल्हू से लीजे। ऐसा कहकर गुरुदेव मौन हो गए। नौ अक्टूबर को गुरुदेव की यात्रा हो रही थी। गुरुदेव के संग बहुत सारे महात्मा और शिष्यगण भी थे। जब गाड़ी 11 बजे के बाद नैनी स्टेशन के एक स्टेशन पहले पहुंची तो जैसे अदृश्य रूप में गुरुदेव ने साथ में चलने वाले पूज्य श्री मोती बाबा को आगे वाले डब्बे से धक्का देकर निकाल दिया और उनको लाचारी में वहां से हटकर पीछे वाले डब्बे में बैठना पड़ा। ट्रेन अपनी गति से आधी रात को चल रही थी। नैनी स्टेशन के पास एक मालगाड़ी पहले से ही खड़ी थी। नैनी प्रयागराज के पास एक छोटा सा कस्बा है, इसी के पास से ट्रेन गुजर रही थी। लोग नींद में थे, कुछ ऊँघ रहे थे, लेकिन जो आगे होने वाला था किसी ने नहीं सोचा था। नैनी के पास से निकलते हुए ट्रेन एक मालगाड़ी से जा टकराई। अचानक से हंगामा मच गया। हर तरफ लोग अफरा तफरी में दिखाई दे रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। इस दुर्घटना में 50 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए, ऐसा रिपोर्ट में पाया। 10 अक्टूबर 1977 की शाम तक स्पेशल ट्रेन से उस ट्रेन में घायल हुए लोगों को दिल्ली लाया गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मातम पसर गया था। इस दुर्घटना के बाद नैनी को इस हादसे की वजह से याद किया जाने लगा। उदास और परेशान करने वाली याद के तौर पर गुरुदेव ने अदृश्य रूप में पूज्य श्री मोती बाबा को जिस आगे वाले डब्बे से धक्का देकर पीछे वाले डब्बा में बैठने के लिए लाचार कर दिया, उस डब्बे के कई यात्री भी स्वर्ग सिधार गए। इस दुखद दुर्घटना के बारे में गुरुदेव ने एक दिन पहले ही इशारा कर दिया था, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। तो ऐसी थी हमारे परमाराध्य
महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की सर्वज्ञता